गेम हमको सब अच्छे से आते थे, लेकिन ये बाकी के गेम में भी बहुत मजा आता था मुझे। अगर कुश्ती में आना रहता था तो हॉकी भी बहुत अच्छा खेलता था। स्विमिंग की अपनी आनंद है ही रहते हैं, योग का उम्मीद करता हूँ कि हम सब अपने अपने जीवन में खेल का जो खिलाड़ी को देखता हूँ सब भूल जाते हैं। आप लोग को देखते तो सब आनंद आ जाता है कि खिलाड़ी की दुनिया सबसे अच्छी दुनिया है। आपको मेरी शुभकामनाएं। अच्छा क्रांति में ही पूछ लेता हूँ तुमसे, यहाँ इतने सारे खिलाड़ी बैठे हैं और तुम्हारे लिए खिलाड़ियों को बोलने के लिए कुछ हो तो अपनी तरफ से अपना खुद का अनुभव शेयर करते हुए। कठिनाई के बाद में तुम्हारा जीवन तो वैसे भी प्रेरणादायी है। तमाम कठिनाई के बाद भी इंटरनेशनल प्लेयर बनना ये अपने लिए सौभाग्य की बात है। और हमारा भाग्य है कि मध्यप्रदेश के बच्चे अपनी हमारी बेटी छतरपुर की, वैसे तो छतरपुर का जो स्वभाव है बुंदेलखंड का, बड़े लड़ैया महुआ वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक तो मारे दो मर जाए, तीसरा दोस्त खाए मर जाए। क्या बोझ क्या ये विरासत इतनी गौरवशाली है। आपने मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दही सरकार क्या क्या कल्पना करते हैं कैसे कैसे। लेकिन ये हमारे बच्चों ने बेटे भी कहा कि मैं निडरता है, मुझे गर्व है कि मैं बुंदेलखंड की हूँ और बुंदेलखंड मध्यप्रदेश का गौरव से, मध्यप्रदेश का भी उत्तर प्रदेश का भी, ये हमारा पूरा बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो जरा आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? मैं सभी बिगर्स के लिए बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज़ ही बोलना चाहूँगी कि कभी अगर आपको लगे कि आपको गिव अप कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए तो बस एक बार वो चीज़ सोचना कि आपने कुछ सपने देखे हैं, आपने वो अपने पेरेंट्स को भी बताए हैं, तो खुद के लिए नहीं तो उनके लिए वो जो सपने आपने देखे हैं वो पूरे करना है अपन को। एक बोलते हैं ना एक जैसा ड्यूटी, तो एक उसके खुद के लिए नहीं तो पेरेंट्स के लिए करो। क्योंकि मैंने तो बहुत कुछ देखा है, बहुत डाउनफॉल देखा है मैंने ऐसे कंडीशन देखी है कि एक टाइम पे हमारे यहाँ बोला जाए कि एक टाइम का खाना नहीं था हमारे पास, पर भी आज मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील है कि मैंने अपने बुंदेलखंड का भारत का नाम रोशन करा है, वर्ल्ड कप हम जीते हैं। तो बस यही बोलूँगी कि बस कभी पीछे मुड़ कर ना देखे, अगर आगे बढ़ रहे हैं तो बस बढ़ना है, जिसको तो बहुत सी मर्जी करते बहुत। दूसरे का एक लास्ट है ना इसका ये माइक चालू है। मेरा नाम मानसी गौरी है, मैं ताइक्वांडो एथलीट हूँ और जैसे कि इंडिया टीम फाइनल्स में 3 बार पहुंची है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस बार क्या बदलाव था, क्या नया ऐसा था कि इस बार आप विश्व विजेता बने? एक तो अभी पहले जो वर्ल्ड कप हुए मैंने देखे भी नहीं है और मैं देखे भी नहीं कि मैं खेली भी नहीं और देखा भी मैंने नहीं। मेरा फर्स्ट वर्ल्ड कप था और पहली तो ये बात है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया में था, हमें सपोर्ट था पूरे इंडिया का, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि वर्ल्ड कप जीतना है क्योंकि इंडिया में। और दूसरी चीज़ की एक हमारे साथ ना जब सेमीफाइनल मैच था हमारा तो हमारे कोच मंदिर गए हुए थे, तो मंदिर में एक आंटी मिली, उनके हाथ में 4 महीने की बच्ची थी छोटी, तो उन्होंने मेरे कोच से बोला, जो इंडियन टीम के भाई कोच है, उनसे बोला कि सर मुझे ना इसको क्रिकेटर बनाना है। अब उनकी सोच देखो, अभी हम लोग सिर्फ अभी वर्ल्ड कप जीते नहीं है, हम लोग सिर्फ सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं और वर्ल्ड कप इंडिया में है, तो उनकी सोच मतलब कि उनको उस 4 महीने की बच्ची को भी उनको क्रिकेटर बनाना है। तो उस दिन सर ने हमें बताया, तो हमने भी एक चीज ठानी थी कि हम अपने लिए तो खेलेंगे बट उस जो सेमीफाइनल हमने मैच खेला वो हमने उस 4 महीने की बच्ची के लिए खेला, ताकि अपने लिए नहीं हम इसके लिए वो सेमीफाइनल खेलेंगे। बस यही है कि पूरे इंडिया का सपोर्ट था, हमें सब लोग सपोर्ट कर रहे थे।
तो इंडिया के लिए जीतना था। थैंक यू मैम। बताओ। आपकी हमारी तो बातचीत चलती रहेगी, शाम हो जाएगी। आपका कार्यक्रम क्या है थोड़ा सा बता दें तो ध्यान में आएगा। लेकिन आज के अच्छे ये संवाद कार्यक्रम के लिए मैं खेल मंत्रालय को बधाई देता हूँ, बेटी क्रांति को भी बधाई देता हूँ, हमारे सारे अधिकारी, माननीय मंत्री जी, विधायक जी, सबको बधाई। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, ये गौरवशाली अतीत था। हम अपनी उन रानियों के गौरवशाली अतीत को केवल इतिहास में पढ़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन आंखों से झांसी की रानी दुर्गावती को देख के आनंद आता है। नाम भी क्रांति है। ये हमारी न केवल क्रांति बल्कि पूरी टीम को, भारत की पूरी टीम को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी। हमारी सबके लिए भी सौभाग्य की बात है। मैं एक अनाउंस जरूर करना चाहूंगा कि हमारे जो आपके पिताजी का जो कठिनाई बताई थी, तो वो हमारे पास शासन के पास अपील का प्रावधान है। निश्चित रूप से हम इसमें मदद करेंगे कि आपकी बहाली हो, इसमें कोई। और बेटी का भी सम्मान हम जो बिरसा मुंडा जी का क्रांति के अग्रदूत जाने जाते हैं बिरसा मुंडा जी, हमारे लिए देश का सौभाग्य है। 15 तारीख को जबलपुर में बड़ा कार्यक्रम होगा, इसमें क्रांति का सम्मान भी होगा, जोरदार। और आखिरी मेरी अपनी ओर से, आपने कहा कि छतरपुर में क्रिकेट का स्टेडियम सरकारी कोई चाहिए ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम अपना एक स्टेडियम इनका क्रिकेट का, ताकि बच्चे बच्ची वहाँ फिर नए क्रांति का भी जन्म हो, नए प्रकार से बढ़े, तो ये बनाने की मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी मध्य प्रदेश सरकार का और सभी लोगों का, सर का भी, कि इन्होंने इतना सम्मान दिया मुझे, अपना कीमती वक्त दिया और मुझे 1 करोड़ की राशि दी, मेरे पेरेंट्स को इतना सम्मान दिया, कोच को, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आपका और आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति, खेल के भाव को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा भारत, बदलते भारत के जज्बे और हर एक खिलाड़ी को किस तरीके से प्लेटफॉर्म दिया जाए, उसकी जमीनी हकीकत आपके नेतृत्व में। एक बार मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं आपने। मैं आपने स्वतंत्र प्रदान करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश की राष्ट्र फलक मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस क्रांति गौड़ को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह। एक बार जोरदार तालियां। ये भाव है उस क्रिकेटर का जो 120 की रफ्तार में बॉलिंग करती है, उस बेटी का जो लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत है विभिन्न हालात में। कहते हैं जब इरादा बना लिया हो ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आइए इस श्रृंखला में माननीय मंत्री जी के युवा कल्याण मैं आदरणीय विश्वास करासारथी से सागर आग्रह करूंगा कि आप आए और उनके पिताजी का सम्मान स्मृति चिन्ह लेकर के माननीय खेल मंत्री जी से आग्रह। सर बीच में की जोरदार तालियां। ये भाव है भारत के उन बेटियों की इच्छा शक्ति। याद कीजिए रियो ओलंपिक, 2 भारत की बेटियों ने ही भारत का मस्तक ऊंचा किया था, पीवी सिंधु और साक्षी मलिक। अब आग्रह करूंगा माननीय भगवत दास सबलानी जी से कि आप आए और इनके कोच आदरणीय राजीव विथरे जी, जब उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से ही एक ऐसे कोच का सम्मान माननीय सबलानी जी से भी सादर आग्रह कि आप भी सहभागी बने। एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो विकास करते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं। और जो इतिहास करता है बेटी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं खेल के खिलाड़ी रहे हैं। खेल की भावना, खेल के प्रति संवेदनशीलता और खेल के प्रति लगाव को परिलक्षित करता है। मैं बहुत हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय खेल युवा कल्याण मंत्री जी का, माननीय हमारे प्रमुख सचिव सर का, माननीय सबलानी सर का, सबका मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आए हुए उनके माता पिता और सभी धन्यवाद देना मीडिया के बंधुओं का।